श्रावण मास के समाप्त होने से पहले पूरी करें हर मनोकामना। सावन के 4 सोमवार के बारे में आप जान चुके हैं। अब जानिए श्रावण मास के बाकी दिनों के बारे में। ये मास अति उत्तम है। पाना चाहते हैं सर्व सुख या फिर वाहन सुख, घर की प्राप्ति से लेकर घर में शांति तक, कैसे करें इस मास में उपाय, बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7 बजे। तो कैसे कर सकते हैं आप प्रसन्न और कैसे इन सभी सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं, आचार्य जी से यहाँ पर पूछते हैं। आचार्य जी, कैसे ये सारे सुख आपको प्राप्त हो सकते हैं? हिमानी, देखिए, इसके लिए बहुत छोटे से उपाय करने हैं। भगवान शिव, जैसे हम लोग ने पहले भी चर्चा की कि बहुत भोले देवता हैं और हमारे यहाँ शास्त्रों में कुछ विशेष चीजें वर्णित हैं। यदि किसी व्यक्ति को भगवान शिव से बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जीवन के सुख चाहिए, आपको भगवान शिव की आराधना करनी है और कुछ इस प्रकार करनी है, क्योंकि भगवान शिव की आराधना जो अभिषेक की प्रक्रिया है उसको सकाम अनुष्ठान बोलते हैं। आप किसी भी अपने एक कामना को लेकर के अगर आप करेंगे और पूरे शुद्ध भाव से करेंगे तो आपकी वो मनोकामना निश्चित पूर्ण होती है। तो आज के दिनचर्या में आपको कुछ यूं करना है, क्योंकि मैंने बताया कि आज शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। यह तिथि भी भगवान शिव को बहुत प्रिय है। तो आज भगवान शिव को आप अगर सुगंधित द्रव्य से आप अभिषेक करते हैं, मैं आपको उसकी प्रक्रिया बताने वाला हूं, कैसे आप अर्पित करें और कौन सा विशेष पुष्प अर्पित करें जिससे आपको अपने जीवन के सर्व सुख मिले, जीवन की जो भी मनोकामना है वो पूरी हो। आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हो, आप सफलता आपके कदम चूमे, आपकी नौकरी में वृद्धि कैसे मिले, आपको वाहन सुख और घर का सुख कैसे मिले, मैं आज बताऊंगा। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से बताने में देरी नहीं करनी चाहिए। अब आचार्य जी से यहाँ पर पूछ ही लेना चाहिए, अब ज्यादा सरप्राइज नहीं, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो इस चीज का तो इंतजार कर ही रहे कि आज हमारे राशिफल में क्या है खास, लेकिन साथ ही ये भी चाहते हैं कि अगर उन्होंने इस पूरे मास में कुछ नहीं किया तो क्या ऐसा संभव है कि अगर आप एक दिन कर लेते हैं तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी? जी अवश्य, मैं बताता हूँ हिमानी। करना यूं है कि प्रातः काल अर्थात आज सुबह आप स्नान ध्यान से निर्वृत्त हो जाइए। अब जल्दी से बिस्तर छोड़िए और स्वयं पहले शुद्ध होने, उसके बाद अपने आसपास के किसी भी शिवलिंग जहां पे स्थापित हो मंदिर चले जाए। भगवान शिव को, शिवलिंग को आप जल से स्नान कराइए। शिवलिंग पर दूध मिले जल की धारा आप अर्पित करें। उसके बाद एक बार पुनः शुद्ध जल से उनको शुद्धोदक स्नान कराइए और उसके साथ जब आप इस प्रक्रिया को कर रहे हो, मन में शुद्ध भाव के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का आप स्मरण और उच्चारण करते रहिए। फिर आपको करना यह है कि अगर आपके पास किसी भी पवित्र स्थान का जल है, किसी भी पवित्र तीर्थ का जल है, तो आप उससे भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव की आपको पूजा करनी है गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत के साथ, और उसके साथ आप भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित करिए। ऐसा करने के बाद आपको करना यह है कि आप अपने हाथ में थोड़ा सा चमेली का तेल ले लीजिए। एक बार पुनः समझ लें, सुगंधित द्रव्य की मैंने बात कही थी। सुगंधित द्रव्य में सबसे ज्यादा भगवान शिव को यदि प्रिय है तो चमेली का तेल प्रिय है। आप भगवान शिव के शिवलिंग पर खूब अच्छे से पूरे मन से दिव्य तरीके से चमेली के तेल का आप लेपन कर ले। फिर थोड़ा सा शुद्धोदक जल उनके ऊपर चढ़ाएं और उसके बाद सुगंधित द्रव्य अर्थात इत्र को अर्पित करिए। भगवान शिव के ऊपर आप अच्छे से इत्र का लेपन कर ले और उसके बाद आप उनके ऊपर श्वेत चमेली के पुष्प अर्पित करिए। चमेली के पुष्प अर्पित करने से आपके मन की जो भी लालसा है, जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं, जो भी आपकी उम्मीदें हैं, जिस भी भाव से, जिस भी कारण से, जिस काम की सफलता के लिए आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, वो आपके सभी कष्ट दूर होकर के सारी आकांक्षाएं पूरी होंगी। और जब आप इस प्रक्रिया को करते हो, जब आप उनके ऊपर चमेली का तेल अर्पित करें, जिस समय आप उनके ऊपर इत्र अर्पित करें और जिस समय आप उनके ऊपर चमेली के पुष्प अर्पित करें, आपको कुछ मंत्र के उच्चारण भी करने हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आ रहा है, आप इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए और लिख लीजिए। ओम हराय नमः बोल करके आप उनके ऊपर चमेली का तेल अर्पित करें। ओम महेश्वराय नमः के साथ आप उनको धूप दीप अर्पित कर सकते हैं। ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणये नमः, इस मंत्र के साथ आप उनको इत्र अर्पित कर सकते हैं। ओम पशुपतये नमः, इस मंत्र के साथ आप भगवान शिव के ऊपर चमेली के पुष्प अर्पित करिए। ये छोटा सा प्रयोग करने के बाद आपके परिवार में या आपके साथ जो भी कष्ट होगा वो दूर तो होगा ही। आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, विशेषकर भवन, भूमि, वाहन से संबंधित, अगर आपको उत्तम वाहन सुख चाहिए तो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। अगर आपको नया घर चाहिए तो भी आपकी वो आकांक्षाएं जल्दी ही पूरी हो जाएंगी।
तो बस अब ज्यादा इंतजार की जरूरत नहीं है, प्रयोग कीजिए और फिर देखिए कि किस तरह से चुटकियों में आपको इसका लाभ मिलता नजर आएगा। लेकिन फिलहाल हम रुक करेंगे राशिफल की ओर और बात कर लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों की कि आखिर आज के दिन उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए रिश्तों में समझबूझ की कमी के कारण रिश्ते टूटने की स्थिति बन सकती है। तो आज के दिन आपको बहुत ज्यादा सचेत और सहज रहना है। आज आपको करना यूं है कि 7 अशोक वृक्ष के पत्ते घर के मंदिर में रखें और उनकी पूजा करें। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो भी शोक है वो दूर होगा। यात्रा से बचना है। वहीं वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार व मित्रों का विरोध झेलना पड़ सकता है आज की दिनचर्या में। इसका कारण आपका सबसे ज्यादा स्वभाव है। तो आज अपने स्वभाव को जितना सौम्य, जितना मृदुभाषी बनाएंगे आपके पक्ष में होगा। धनदाय यंत्र अर्थात धनदाय स्रोत की अगर आप पाठ करते हैं धनदाय यंत्र के सामने, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। दूसरे के वाद विवाद से स्वयं को बचाना। वहीं मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए मानसिक तनाव से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। परिवार की आवश्यकताओं पर ध्यान दें। आज के दिन आपको हरे रंग का रुमाल अपने साथ रखना है। हरे रंग का वस्त्र का भी प्रयोग करेंगे तो भी लाभ मिलेगा। कुछ समय के लिए मित्रों से दूरी बना लेनी चाहिए। चलिए, तो मेष, वृषभ और साथ ही साथ मिथुन राशि के जातकों को आज क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये उन्होंने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। लेकिन कुछ और उपाय यहाँ पर है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आचार्य जी से पूछा था, आचार्य जी एक चीज मैं और यहाँ पर आपसे पूछना चाहती हूँ। चमेली का फूल और चमेली का तेल यहाँ पर आपने बताया, अगर चमेली का तेल ना हो पाए तो क्या चमेली के जो पुष्प हैं वो काफी होते हैं या नहीं, दोनों ही चलेगा? देखिए, दोनों मिल जाए तो बहुत उत्तम है। भगवान शिव, जैसे एक बार पंकज जी ने भी मेरे से प्रश्न किया था कि भगवान शिव तो भूले हैं, उनको तो सिर्फ एक लोटा जल चाहिए, फिर इतनी वस्तु क्यों? देखिए, हमारे माता पिता हमसे कुछ भी डिमांड नहीं करते, हमसे कुछ मांगते नहीं, लेकिन ये हमारे भाव होते हैं कि माँ को अच्छी साड़ी मिले, पिताजी को हमारी तरफ से अच्छा भोजन मिले। तो ये हमारे भाव है। अगर आपको चमेली का पुष्प मिल जाता है तो भी उत्तम है। अगर आप चमेली के तेल की व्यवस्था कर सकते हैं, समय कम है, आपको ऑफिस भी जाना है, तो कोई बाध्यता नहीं है। आप सिर्फ चमेली का तेल या चमेली का पुष्प लेकर के जो भी आपको उपलब्ध हो, सुगंधित द्रव्य होना अनिवार्य है। वो तेल भी हो सकता है, वो इत्र भी हो सकता है, उसके साथ साथ चमेली का पुष्प मिल जाए यथाशक्ति, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर आप दूध से बने कुछ मीठे पकवान का भोग लगा लेंगे, फिर तो समझ लीजिए कि सोने में सुहागा है। आखिर में शिवलिंग की घी और दीप के साथ, कपूर के साथ आप आरती कर लीजिए, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। चलिए, तो किस तरीके से आपकी ये पूरी मनोकामना हो सकती है आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया। अब बारी है कर्क राशि के जातकों की कि आज के दिन वो क्या करने वाले हैं। कितना झगड़ा, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे, आप कह रहे थे बहुत झगड़ा वगड़ा होने वाला है, तो मैं भी थोड़ा सा सचेत हो जाऊं। हिमानी, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कार्य क्षेत्र में पार्टनर से झगड़ा संभावित है। तो आज आपको अपने व्यवहार को बहुत सौम्य रखना है, वाद विवाद से बचने का प्रयास करना है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना कर लेना, शिव यंत्र को घर में रख करके पूजन स्थान में पूजित करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। किसी के कार्य में, गलत कार्य में सहयोग न करें। वहीं सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको परिवार में सज्जनों के संपर्क में आने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो आज आपको कुछ समाज के प्रतिष्ठित सज्जन लोग मिलेंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार उच्चारण अगर आप करते हैं, जाप करते हैं रुद्राक्ष की माला पे, तो जितने भी अशुभ संयोग